हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के ऊपर क्लर्क्स ऑफिसर की हम तैयारी कर रहे हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और ये वीडियो जो मिसकंसेप्शन के ऊपर है। अब ये समझना होगा कि मिसकंसेप्शन जो हम लोग यहाँ शब्द बोल रहे आखिर है क्या, क्या मिसकंसेप्शन है। कई चीजें हैं, आप इसको पूरा ध्यान सुनिए और समझिए। पहला चीज, कई लोगों को ये लगता है कि एग्जाम जो होता है वो कौन कंडक्ट करे। कई लोगों को इस पर कंफ्यूजन है। मैक्सिमम कई लोग सोचते होंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा लेता होगा एग्जाम, कुछ सोचते होंगे आईबीपीएस लेता होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा एग्जाम नहीं लेता, एग्जाम आईबीपीएस लेता है। कंफ्यूजन नंबर 2, ठीक है। तो एग्जाम लेने वाला हो गया आईबीपीएस, तो हमको स्टडी किसके हिसाब से करना होगा, एज पर आईबीपीएस के हिसाब से, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, अब हम आते हैं, हमें एक मिलता है गुरुकुल का मटेरियल, ठीक है। इसको बनाता है कौन, बीओबी का स्टाफ बनाता है, ठीक है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बीओबी का स्टाफ बनाता है। हमें ये लगता है कि हम अगर ये पढ़ लेंगे पूरा, ठीक है, पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे तो हम हो जाएंगे एग्जाम को क्वालिफाई, ठीक है, यानी हम एग्जाम पास कर जाएंगे। ऐसा कई लोगों को लगता है, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें असली चीज। जैसा आपको पता है, ठीक है, कि एग्जाम कौन लेने वाला है यहाँ पे, आईबीपीएस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट समझिए, एग्जाम ले रहा है आईबीपीएस, ठीक है। आपने क्या किया, बीओबी का स्टडी मटेरियल आप पढ़ के गए, ठीक है। आप कितना भी पढ़ लोगे, 60 से 70% का ही सवाल इसमें से आएगा। कितना आएगा, 60 से 70% का सवाल। बाकी आपको अदर सोर्सेज से पढ़ना होगा, या मैं बोलूंगा अदर सोर्सेज आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई काम नहीं। जहां पे 30% से 40% एग्जाम में पूछा जाता है, और यही लोग नहीं करके जाते हैं जिसकी वजह से एग्जाम में फेल कर जाते हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो कोर्स लिया है जिन्होंने हम लोग के यहाँ, वो बता रहे हैं कि मैं 3 बार से दे रहा हूं, मैं 4 बार से दे रहा हूं। कुछ तो लोग ऐसे भी हैं जो 5 बार से एग्जाम दे रहे हैं। आपको समझना होगा कि क्या एग्जाम में पूछा जाता है, क्या हमें पढ़ना है। हम अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ बीओबी का स्टडी मटेरियल पढ़ के चले जाएंगे और हम पास कर जाएंगे, तो पहले गलत होगा, पहले ही गलत हो। और जो लोग एग्जाम दे चुके हैं वो दोबारा गलती मत करिए। आपने दिया एग्जाम, आपको पता चल चुका है कि स्टडी मटेरियल से कितना सवाल आता है। भाई जब एग्जाम का पेपर सेट करने वाला है आईबीपीएस, उसको क्या लेना देना है बीओबी के स्टडी मटेरियल से, कुछ लेना देना है क्या, नहीं लेना देना है। वो अपने मन से सेट करेगा, आईपीएस के जो मन में आएगा वो सेट करेगा, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गया। चलिए अब हम एक चीज और समझते हैं यहाँ पे। पॉइंट नंबर 5, वैकेंसी को लेकर। तो आईपीएस का एक पुराना चक्कर, सॉरी बैंक ऑफ बड़ौदा का पुराना चक्कर है कि वो फ्यू वैकेंसीज निकालती है, बहुत ही कम वैकेंसीज निकालती है, ठीक है। और इंटरव्यू में क्या करेगी वो, 8 टाइम्स और 10 टाइम्स, ठीक है, आपको कॉल करेगी इंटरव्यू के लिए। कॉल करेंगी जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई किए। अगर किसी 8 गुने बच्चे को कॉल कर रहे हैं, आप 10 गुने बच्चे को कॉल कर रहे हैं, मान लीजिए कि 300 सीट है या 350 सीट है, मल्टीप्लाई बाय 10 कर लीजिए, 3000 या 3500, ठीक है। अब आपको तो ये लग रहा है कि मैं रिटर्न निकाल ले रहा हूं, ठीक है, बट रिटर्न निकाला आपने, जस्ट कट ऑफ निकाला आपने, और यहां टाइम्स तो देखो, 8 गुने लोगों को बुला रहे, 10 गुना लोगों को बुला रहे, उसमें से केवल एक ही तो सिलेक्ट होगा, केवल एक ही सिलेक्ट होगा ना उसमें से, बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे। ऐसे मुझे भी बहुत सारे लोग मिले हैं जो कोर्स कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि मैं 3 बार से इंटरव्यू जा रहा हूँ, 4 बार से जा रहा हूँ इंटरव्यू। आपको समझना होगा 3 बार, 4 बार, 5 बार जाने से इंटरव्यू कुछ नहीं होगा, आपके रिटन एग्जाम में नंबर नहीं है। तो अब रिटन एग्जाम की अगर हम बात करें, तो अगर आपका यहां पे स्कोर नहीं है, ठीक है, या लो स्कोर है, तो आपको भले इंटरव्यू कॉल आ जाएगा बट फाइनल सिलेक्शन में दिक्कत होगी। इसमें क्या प्रॉब्लम है, फाइनल सिलेक्शन में आपको दिक्कत होगा, ठीक है, ये इशू आ जाएगा।
देखिए एक चीज और आपको बताता हूँ, एडिट इंटरव्यू में जो होता है ना, मोर और लेस सभी को आसपास का नंबर मिलता है, ठीक है। बट रिटन एग्जाम आपके हाथ में है, रिटन एग्जाम प्योरली आपके हाथ में ना, प्योरली आपके हैंड में ना, तो ये आपको, इसको आप अच्छा कर सकते हो। देखो जो नहीं है नहीं है, मानो किसी जेआईबी नहीं है, किसी सीआईबी नहीं है, किसी को एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट में खराब नंबर मिले होंगे, किसी का इंटरव्यू खराब गया हो सकता है, किसी का इंटरव्यू कुछ भी हो सकता है, और आप उसके लिए ज्यादा घबराते हो। कोई पीजी है, कोई ग्रेजुएट है, कोई आपका ईयर ऑफ सर्विस पे भी मार्क्स रहता है, फिर आपका क्या पढ़ क्या है आप, लाइक इंजीनियरिंग है, हाईली क्वालिफाइड में आता है उसका अलग नंबर है, एमबीए है उसका अलग नंबर है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको हम बोलते हैं, कोई सीए है उसका अलग नंबर, बहुत सारे नंबर पैरामीटर है, तो हम लोग पैरामीटर पर नहीं जाएंगे। बट ये चीज समझना है, आप मेनली रिटन एग्जाम पे अगर अच्छा नंबर लाते हो, अगर मैं एक सीधा भाषा में बोलूँ, रिटन एग्जाम में अगर आपका बहुत ही हाई स्कोर है, ठीक है, हाई स्कोर लाना होगा, तब जाके आपकी इंटरव्यू क्या हो जाएगा, फॉर्मेलिटी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझेंगे आप तो ही आपका बात बनेगा। इंटरव्यू फॉर्मेलिटी तब होगा जब आपका रिटन एग्जाम में हाई स्कोर होगा। ये सारी मिसकंसेप्शन आपको दूर होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि मैं उतना ही पढ़ के जाऊंगा जो मुझे मटेरियल मिल रहा है, तो पहले गलत होगा, ठीक है, पहली बार दे रहे तो, और जो लोग दे चुके हो तो जानते ही हैं कि क्या हकीकत है, क्या फसाना है, आप सब कुछ जानते हैं, ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं। चलिए ये हो गया। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है आपके लिए, हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर वीडियो कोर्सेस बनाया हुआ है, जो कि आपका एज पर सिलेबस के हिसाब से होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा का क्लर्क से ऑफिसर का, ठीक है। अब ये जो वीडियो कोर्सेज होती है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सारा वीडियोस पहले से ही रिकॉर्डेड होता है, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप इसको वॉच कर सकते हैं एट एनी टाइम, जब आपको उस समय मिले, सुबह शाम रात दोपहर आप देख लो, ठीक है, ठीक है। और एज पर सर्कुलर, अब एज पर सिलेबस का मतलब है इंटायर थिंग, सिलेबस का मतलब है जो भी आपका पूरा इंटायर सिलेबस होता है, ठीक है, हम लोग कवर करते हैं आपको। चलिए दूसरी चीज आते हैं, जो वीडियो कोर्सेज में होता है आपको, या वीडियोस क्या रिकॉर्डेड, इसको कभी वॉच कर सकते हैं। रहेगी बात इसकी एक्सेस का, आप इसको एक्सेस वेबसाइट या फिर पोर्टल से कर सकते हैं। आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और पूरा कोर्स एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें एक सवाल और है लोगों का, गुरुकुल को लेके, कि क्या आप गुरुकुल का भी, देखिए हम लोग का जो वीडियो कोर्सेज होता है, ठीक है, पहले तो आप समझिए जो हमारा वीडियो कोर्सेज है, ठीक है, ये जो वीडियो कोर्सेज हम लोग आपको देंगे, तो ये एज पर आईपीएस के हिसाब से रहता है, जो आईपीएस पूछेगा आपसे, ठीक है। इसमें आपको दो पार्ट है, गुरुकुल का मटेरियल का वीडियोस तो रहेगा ही, ठीक है, बाकी वो सारे दूसरे टॉपिक्स, अदर टॉपिक्स जो आपके कवर्ड नहीं है, जो अनकवर्ड है, वो भी हम यहाँ पे कवर करते हैं, ये प्लीज समझ के रखिएगा। और यही असली चीज है जहां से आपको 30% से 40% पूछेगा यार, ये नहीं करके जाओगे तो फेल कर जाओगे आप। सिर्फ रिटर्न में क्वालिफाई करने से कुछ मतलब ही नहीं है, वो भाई 10 गुना लोगों को बुलाता है, तो उस पर आप मत घबराइए, तो मत सोचिए आप, ठीक है। ये चीज मैंने आपको इसलिए बताने के लिए बताया, ठीक है, हर चीज रहेगा आपको इसमें। हम आते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर। सबसे पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो जाएगा आपका गुरुकुल के वीडियोस, तीसरा हो जाएगा आपका नोट्स पीडीएफ में, चौथा हो जाएगा
क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो। 5वां हो जाएगा आपका क्वेश्चन बैंक 3000 सेट का PDF में। 6ठा हो जाएगा 20 मॉक टेस्ट। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये। 6 मंथ की वैलिडिटी के लिए। दूसरा दाम हो जाएगा 3000 रुपये। लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। फिर भी कुछ दिक्कत होता फ़ोन करके पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर है 4 × 9 685127। या फिर आप सिंपली वेबसाइट पर जाकर उधर से ही आप हमें ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.jaibcaab.studymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seed@gmail.com। साइन इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे। थैंक यू वेरी मच।